क्रिएटर की अभिव्यक्ति। ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी देवतुल्य प्यारे भाइयों को सादर प्रणाम स्वीकार हो। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के सभी आत्मीय दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है, क्योंकि आप सब इस युग के युग व्यास, युगावतार, युग दृष्टा, युग ऋषि, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ पंडित राम शर्मा आचार्य जी की अमृतवाणी सुनते हैं और उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में उतार कर अपने को मानव से महामानव बनाते हैं। मनुष्य जन्म तो सहज होता है, पर मनुष्यता कठिन प्रयत्नों द्वारा प्राप्त करनी पड़ती है। ये दिव्य अमृतमय संदेश आप सुनते हैं युग निर्माण योजना और युग परिवर्तन के उद्घोषक युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो संदेश। भव्य एवं दिव्य योजना युग निर्माण योजना नामक प्रकरण से, जिसका विषय है साधकों सुनो पंच तत्वों की पुकार। साधकों सुनो पंच तत्वों की पुकार। सृष्टि की रचना कर जब परमात्मा ने इंसान बनाया तब वो प्रफुल्लित हो उठा। ईश्वर ने कल्पना की कि सृष्टि का राजकुमार इंसान उसकी बनाई हुई दुनिया को सुंदर व साफ सुथरा बनाएगा, क्योंकि ये बुद्धि द्वारा सोच सकता है। प्रायः साधक साधना पथ पर चलते हुए यही महसूस करते हैं कि वैसा नहीं हो रहा जो होना चाहिए। प्रश्न उठता है कि कहाँ कमी रह गई। जैसा कि पुराण और शास्त्र बताते हैं कि मनुष्य का जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, और ये जानने के लिए होता है कि मानव स्वयं को पहचाने तथा परम तत्व को प्राप्त करे। साधक स्तर के व्यक्ति इसके लिए प्रयास भी करते हैं, किंतु समझ नहीं पाते कि पूजा पाठ में निरंतरता, नियमितता आदि के बावजूद उस आनंद से क्यों वंचित हैं जिसके वे अधिकारी हैं। मन बार बार ये प्रश्न करता है कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है और पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। आत्मा नाम का पंछी जब तक शरीर में विराजमान है तब तक इंसान जिंदा है, और उसके शरीर से निकलते ही देह मृतक हो जाती है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, इन्हीं पंच तत्वों की रचना का प्रतिफल है मानव देह। क्या कभी साधकों ने सोचा है कि इन तत्वों के गुण क्या हैं? क्या उन गुणों को विकसित करने का प्रयास किया है? शायद पूजा के साथ साथ इन तत्वों के गुणों को विकसित करने पर ध्यान दिया जाए तो ये ज्योतिपुंज साधकों के समक्ष अपनी अनुभूत कराकर उन्हें अभिभूत कर दें। तो आइए अब क्रमशः जान लेते हैं कि पंच महाभूत तत्व पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल, ये हमें क्या सीख देते हैं, क्या प्रेरणा देते हैं कि जिनको हम अपने जीवन में उतारें तो साधक का जीवन धन्य हो जाए। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व कहता है कि साधना पथ के पथिक धैर्य धारण करें, क्षमा उनके स्वभाव का अंग हो, दृढ़ता उनके मनों में हो। जिस प्रकार पृथ्वी के वृक्ष सदैव दूसरों के लिए अपना जीवन जीते हैं, उनसे परोपकार की शिक्षा हमें अर्थात प्रत्येक साधक को ग्रहण करनी होती है, और इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारकर साधना के पथ को कृतार्थ करें। आइए अब जानते हैं वायु तत्व की महत्ता हमारे शरीर में क्या है। शरीर में रहने वाली वायु ही प्राणवायु है। जैसे वायु जीवन का आधार है, वैसे ही साधकों को स्वयं दूसरों के सुख के लिए समर्पित करना चाहिए। शरीर के बाहर की वायु सब जगह भ्रमण करती रहती है, फिर भी वो आसक्त नहीं होती है, किसी के भी गुण दोष नहीं अपनाती है। इसी प्रकार प्रत्येक साधक को विविध धर्म और स्वभाव वाले लोगों के पास जाएं,
परंतु उसे अपने लक्ष्य पर निरंतर स्थित रहना चाहिए। लक्ष्य से न भटकें या उनमें आसक्ति या उनसे प्रेम मोहब्बत न करें। आइए अब जानते हैं आकाश तत्व की महत्ता मानव जीवन में। आकाश अखंड है, वैसे ही चर अचर जितने सूक्ष्म और स्थूल शरीरधारी हैं, उनमें आत्मा आकाश की भांति स्थिर रहता है। ये आत्मा ही ब्रह्म स्वरूप है, जो सभी प्राणियों में साक्षी रूप से रहता है। माला के मनकों में जैसे धागा रहता है, वैसे ही जीवों में ये आत्मा रहता है। आकाश में मेघ उमड़ते हैं, जल बरसता है, उल्का पिंड टूटते हैं, सितारे चमचमाते हैं, ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, फिर भी आकाश इन सबसे अछूता है। इसी प्रकार साधक को सभी भौतिक अभौतिक वस्तुओं से अछूता या अर्थात अपने आप को अलग ही रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि जल तत्व का मानव जीवन में क्या महत्ता है। जल मानव स्वभाव से स्वच्छ, निर्मल, मधुर और पवित्र होता है। इसी प्रकार साधक को भी स्वभाव से शुद्ध, स्निग्ध अर्थात चिकना, लचीला, मधुरभाषी और परोपकारी होना चाहिए। आइए अब जानते हैं मानव जीवन में अग्नि तत्व की प्रेरणा क्या है। अग्नि तेजस्वी और ज्योतिर्मय होती है। कोई उसे अपने तेज से दबा नहीं सकता है, केवल जल ही उसे दबा सकता है। अग्नि जैसे सब कुछ अपने पेट में पचा जाती है, इसी प्रकार साधक को अपने तेज व तपस्या से सभी बाह्य और आंतरिक दोषों को पचा लेना चाहिए। यही शिक्षा देता है अग्नि तत्व। पंच तत्वों की पुकार। यदि साधक पंच तत्वों की पुकार सुनकर अपने सहज स्वाभाविक गुणों को विकसित करते हुए, परमात्मा पर विश्वास करते हुए, उपासना के मर्म को सार्थक करते हुए अपने जीवन की यात्रा करते हैं, तो निश्चित ही वो दिन दूर नहीं जब साधक परमात्मा की कृपा को अनुभव करते हुए अपने मन में आनंद की तरंगों से सराबोर हो, सुख दुख में समान स्थित अनुभव करते हुए उस यात्रा के पथिक बन सकेंगे जिसके लिए ये मानव जीवन मिला है। इस मानव जीवन में इन पंच तत्वों का अधिकाधिक प्रयोग सृष्टि के हित में करके ही इस जीवन को सार्थक एवं सफल बनाया जा सकता है। मानवीय गरिमा के अनुरूप ही जीवन का उपयोग करना परमात्मा की सार्थक पूजा है। क्रिएटर का विनम्र निवेदन। युग ऋषि का युग परिवर्तन संदेश यूट्यूब चैनल के आत्मीय दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इस पर मनन चिंतन करें और जो आपके लिए उचित हो उसे अपने आचरण में उतार कर नर से नारायण बने और जीवन को धन्य बनाएं। अपने इस मित्रों तक इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषित जरूर करें ताकि मानव में देवत्व का उदय होकर धरती पर स्वर्ग का अवतरण हो। यही युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान का उद्देश्य है। मनुज देवता बने बने ये धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा है, यही संकल्प हमारा है। धन्यवाद।